नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां सदर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां चीनी मिल बंद होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा सदर अस्पताल में फूड पॉइजनिंग के संदेह में भर्ती 3 महिलाएं, एक माँ, उसकी बेटी और ननद की हालत देखते ही दहला देने वाली थी। जब वो सुबह का नाश्ता करने की कुछ ही देर बाद बेहोश होकर इमरजेंसी वार्ड में लेटी मिली। डॉक्टर अजहर ने संभावित फूड पॉइजनिंग का अनुमान जताया है। हालांकि जांच पूरी होने तक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। तीनों की हालत अब खतरे के बाहर बताई जा रही है और इलाज जारी है। से एक छोटा बच्चा है लगभग 1.5 साल का, और एक उनकी माँ है और एक उनकी बुआ है। जो लोग आए हैं हॉस्पिटल, उन लोगों का कहना है कि इन लोग नाश्ता किया, अचानक से तीनों लोग बेहोश हो गए। तो हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हो, जिसके लेकर के हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं और तीनों अभी होश में हैं। और उसके बाद हम लोग गैस्ट्रिक लाभास करवा रहे हैं कि अगर बाय द वे खाना में कुछ जहरीला चीज़ गया होगा तो वो गैस्ट्रिक लाभास से हम लोग सब बाहर निकाल कर उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति तीनों में ठीक है, तीनों होश में है और बेहतर है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रतापपुर चतरा में कड़कड़ाती ठंड और मकर संक्रांति को देखते हुए समाजसेवी विकास कुमार विक्कू ने प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क कर सेवा अभियान चलाया, जिसके तहत 11 पंचायत के नेभी, कौरा और 11 गांव में सैकड़ों असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच निजी खर्च से कंबल, चिवड़ा और तिलकुट का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर बुजुर्गों और लाचार लोगों का हाल जाना, जिससे राहत पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। विकास कुमार विक्कू ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और उनका ये अभियान जिला परिषद भाग 2 की सभी 9 पंचायतों में चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद ठंड में असुरक्षित न रहे। ग्रामीणों ने उनके इस प्रयास को क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी बताया। बिक्कू जी, आज आप कम्बल वितरण किए हैं नेवी में, क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम बिक्कू सिंह है, प्रतापपुर से हैं, समाज सेवी। और ठंड को देखते हुए कमल को हम वितरण कर रहे हैं। और पास में ये मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसी को देखते हुए चिवड़ा, तिलकुट और गुड़ का वितरण कर रहे हैं। और किसी प्रकार का भी इन लोगों का कभी भी कोई चीज़ का दुख हो, चाहे सुख हो, हमको लोग याद करें, हम उस जगह पे सब चीज़ से मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये कौन कौन से पंचायत में, मतलब कहाँ वितरण हुआ है? ये 9 पंचायतों में हम वितरण कर रहे हैं। भाग 2 में, भाग 2 में, और करते रहेंगे हमेशा। जब भी हम लोग के ये सपोर्ट रहेंगे तो करेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। झारखंड में कड़ाके की ठंड को देखते हुए लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड के ग्राम रामपुर स्थित आरपीएस सेवा संस्था ट्रस्ट अनाथ आश्रम में सतबरवा निवासी समाजसेवी निर्दोष कुमार ने सैकड़ों अनाथ बच्चों को गर्म कंबल, जैकेट, टोपी और स्वेटर आदि वस्त्र वितरित किए। मंगलवार को 84 किलोमीटर चलकर आश्रम पहुंचे निर्दोष कुमार ने बच्चों से परिचय लिया और उन्हें अपने हाथों से वस्त्र पहनाए, साथ ही पढ़ाई में निष्ठा रखने का संदेश दिया। उन्होंने आरपीएस संस्था के अध्यक्ष कमलेश यादव और उनके परिवार के प्रयासों की सराहना की और महान दानदाताओं से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर अवध किशोर प्रसाद, महेंद्र सोनी, सुजीत प्रसाद समेत अन्य दानदाताओं द्वारा वस्त्र उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में निर्दोष कुमार के साथ गुड्डू कुमार सिंह, रोशन कुमार, अंकु और पत्रकार सुरेंद्र कुमार भुइयां सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज का सेवा का सफर कहां तक रहा आपका? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुरेंद्र जी कि आप बहुत बहुमूल्य समय आपने निकाला। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य है नर सेवा ही नारायण सेवा है। मैं नर में ही भगवान नारायण का स्वरूप देखता हूँ और मैं सेवा करके ऐसा प्रतीत करता हूँ कि जैसा लगता है कि मैं भगवान नारायण प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। और आज मैं आरपीएस रामपुर सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट महुआ डांड में आया हूँ। बहुत सज्जन वृंद के माध्यम से, भैया लोग के माध्यम से पता चला यहाँ पर अनाथ आश्रम चलता है और कुछ यहाँ कपड़ा आप वितरण कर देते। मैं तुरंत संज्ञान लिया और यहाँ पर बहुत सारे व्यवसायियों के द्वारा कपड़ा इकट्ठा करने के बाद आज मैं यहाँ ठंड को देखते हुए बहुत सारे गर्म वस्त्र जैसे टोपी, स्वेटर, जैकेट और कंबल मैं यहाँ पर लाया। और यहाँ पर अनाथ बच्चे जो यहाँ पर बिल्कुल माता पिता इनका नहीं है। इस सेवा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपका मन में कब से जिज्ञासा हुआ सर? इस तरह का सेवा का भावना हमारा बचपन से ही रहा है जी। जैसे कि हम अपना निजी व्यवसाय जीवन में अपना देखा, पढ़ाई लिखाई में हम लोगों को कितना कष्ट गांव से सुदूर क्षेत्र से होकर के स्कूल तक आना पड़ता था। उसी समय से हमारा जीवन में प्रेरणा मिला कि हम यदि इस योग्य बन पाएँ ताकि हम कल के डेट में जो कष्ट हम देख पाए हैं ये दोबारा हमारे पिछड़े वर्ग, पिछड़े
रूरल क्षेत्र के बच्चों के ऊपर न गुजरे। और ख़ास करके उसी समय हम खास करके अनाथ बच्चों के लिए ज़्यादातर सोचने का प्रयास किया कि जिनका पेरेंट्स होते हुए भी हम लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं, तो जिनका छत से माँ बाप का साया चला जाता है उनको महा कष्ट होता होगा। प्रभु से हम यही अनुनय विनय किए कि लाइफ में कभी भी इस योग्य यदि बनते हैं तो पहला प्राथमिकता मेरा एक अनाथ आश्रम हो, जो कि आज आरपीएस सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से नामित है। और उसी के बैनर के तले हम लोग अनाथ आश्रम संचालित किए हुए हैं। और इसी तरह आज जिस तरह से निर्दोष कुमार जी आप लोगों के पूरे टीम सतबरवा से चल करके आज मानवता का एक बहुत बड़ा मिसाइल पेश करते, आप क्या बोलना चाहेंगे? बच्चे यहाँ बिना माता पिता के रहना, हम लोग को देखते हैं कि हम लोग को माता पिता रहते हुए में भी कभी कभी कष्ट हो जाता है। जी जी। और ये बच्चे को जो सेवा चैरिटी के जो आश्रम के अध्यक्ष हैं, ये इनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। और भगवान के रूप में जो कमलेश भैया जो हैं, इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। निर्दोष बाबा हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार ही कई सालों से असहाय गरीब ज़रूरतमंदों को और ये अनाथ के आज बच्चों को गर्म कपड़ा दिए हैं, कंबल दिए हैं, स्वेटर दिए हैं, टोपी दिए हैं, कपड़ा दिए हैं। इन महान व्यक्तियों को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग सतबरवा से आए हुए हैं। जी जी। सतबरवा यहाँ से तो लगता है 84 किलोमीटर बता रहे हैं। हाँ हाँ, 84 किलोमीटर के लगभग है। और हम लोग को जैसे ही पता हुआ तो निर्दोष भैया हमको बताया कि वहाँ चलना है, तो हम बोले कि ज़रूर चलेंगे भैया। और जब भी आवश्यकता पड़े हम लोग से संपर्क करें। अब तो आ ही गए हैं और लगातार जब भी हम लोग को इस तरह का बुलावा है हम लोग आएंगे और हमेशा मदद करेंगे, हमेशा मदद करें और तत्पर रहेंगे। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पीपरा कोठी में सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 जितेश पांडे ने स्थानीय थाने का औचक निरीक्षण कर थाना परिसर, अभिलेख, माल खाना, हाजत सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की और रखरखाव दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर मामलों की जांच स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित कांडों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई और समयबद्ध अनुसंधान कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने चौकीदारों से भी जानकारी लेते हुए शराब माफियाओं, जेल से छूटे अपराधियों, सक्रिय अपराधियों पर कड़ी नजर रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत थाना को देने को कहा। साथ ही पुलिसकर्मियों को जनता से बेहतर समन्वय और अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देने की बात कही। निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सहित सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पीपरा कोठी प्रखंड के पंडीपुर गांव में 19 जनवरी से 9 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। यज्ञाध्यक्ष नितेशानंद दास महाराज की देखरेख में यज्ञ स्थल को सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं की सुविधा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। महायज्ञ का शुभारंभ 19 जनवरी को कलश और शोभा यात्रा से होगा। 20 जनवरी को वेदी, स्तंभ और मूर्ति पूजन होगा और इसके बाद प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान और प्रवचन आयोजित होंगे। 27 जनवरी को समृष्टि पूजन, पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ महायज्ञ का समापन होगा, जिसमें श्री श्री 1008 राजमंगल दास जी महाराज द्वारा श्री राम कथा और प्रिया किशोरी जी द्वारा भागवत कथा का प्रवचन होगा। श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए रासलीला, झूला, खेल, तमाशा और मेला भी रखा गया है। आयोजन को सफल बनाने में समिति सदस्य और ग्रामवासी सक्रिय रूप से जुटे हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सुगौली चीनी मिल तकनीकी गड़बड़ी के कारण लगभग 6 दिन से बंद पड़ी है, जिससे गन्ना पेराई ठप हो गई और किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बॉयलर में खराबी की मरम्मत के लिए विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं और गुरुवार से मिल चलने की उम्मीद है। स्थानीय विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने मिल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं ताकि किसान जल्द से जल्द गन्ना पेराई कर सके और उन्हें राहत मिले। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सासाराम शहर में मकर संक्रांति के अवसर पर आदर्श कुशवाहा सब्जी बाजार समिति, भारतीय गंज करपुरवा और नगर निगम सासाराम के तत्वाधान में फल, फूल और सब्जी प्रदर्शनी मेला आयोजित किया जा रहा है। ये मेला पिछले लगभग 25 वर्षों से परंपरागत रूप से होता आ रहा है। मेले के लिए स्थल सजाया गया है, स्टॉल लगाए गए हैं और प्रमुख स्थानों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। कल बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज, सब्जियां, फल और फूल प्रदर्शित करेंगे, जबकि दूर दराज से लोग इसे देखने आएंगे। समिति चयनित श्रेष्ठ किसानों को उनकी उत्कृष्ट उपज के लिए सम्मानित
सम्मानित करेगी। ये मेला न केवल किसानों को अपनी उपज प्रदर्शित करने का अवसर देता है, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता को भी प्रोत्साहित करता है और शहर में उत्सव का माहौल बनाएगा। बाजार पर किसान जो है अपना उत्पाद करके जो सब्जी लेकर आते हैं और जितना बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का सब्जी होता है वो प्रदर्शनी में अपना रखने का काम करते हैं, जिसे हमारे अतिथि जो आते हैं उसे देखकर और वही चिन्हित कर कर उसको पुरस्कृत भी करते हैं। इससे सम्मान और हम लोग अपने बाजार कार्यालय से आदर्श कुशवाहा सब्जी बाजार की तरफ से उनको इनाम के रूप में कुछ गिफ्ट भी देते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं सब्जी प्रदर्शनी के लिए, ताकि वो हमेशा अपना लेकर आएँ और खुश रहें। कितने दूरी से लोग किसान यहाँ पाते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं किसान यहाँ से डिहरी, औरंगाबाद, नासरीगंज, तिलौथू, मतलब ये जितना भी क्षेत्र है इधर कम से कम 100-150 गांव जितना भी है इर्द गिर्द में, निरंजनापुर, भारतीगंज, करपुरुआ, सासाराम, खैरा, बभनगावा, बेलाड़ी, बेदा, बलथुआ, शिवपुर, सिकरिया, इर्द गिर्द का जितना भी मतलब किसान है वो सभी लोग अपने यहाँ सब्जी लेकर आते हैं और उचित मूल्य मिलता है और उन्हें बेचकर तुरंत ही पैसा उनको मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। आज इन साल तो सब्जी थोड़ा सा मार खा जाने की वजह से सब्जी का रेट थोड़ा सा अच्छा है तो किसान थोड़ा खुश हैं, अन्यथा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको अपना बीज का भी पैसा निकालने में बहुत सोचने का पड़ जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस बार बहुत किसान खुश हैं और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के माध्यम की वजह से ये हमारा बाजार का जो एकलौता मेला जो लगता है किसान मेला और वो प्रसारित होता है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं अजय कुमार सिंह बाजार का अध्यक्ष हूँ। ये किसानों का मेला है, किसानों के उत्कृष्ट उत्पाद को यहाँ लाया जाता है, जो सबसे बेटर और सबसे क्वालिटी वाला यहाँ लाया जाता है। वो प्रोडक्शन में बेटर हो, क्वालिटी में बेटर हो, सब तरह का बेटर चीज़ यहाँ लाकर लगाया जाता है। और यहाँ 38 तरह की सब्जी, फूल, फल लगाए जाते हैं, जिसके बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी और क्वांटिटी में भी बढ़िया हो वो चीज़ को लाया जाता है। और आगे में जो इसकी लास्ट आप देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं सारे टेंट पंडाल लग गए हैं। कल के लिए सारी तैयारी आज ही कर ली गई है, क्योंकि कल बहुत भीड़ होता है, करीब करीब लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ आ जाती है, तो इसलिए इस सब्जी प्रदर्शनी को आज ही अंतिम रूप देना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुशवाहा पड़ेगा। किस पद पे हैं समिति में? हम यहाँ बाजार के सचिव। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी साहब थाना को दे दिया गया है और खास करके यहाँ के नौजवान, इस भारतीगंज, करपुरुआ, लखनऊसराय के जो लोकल गांव के लड़के हैं वो तन मन धन से लगते हैं यहाँ पे और सब जो रहता है वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगा रहता है। अब भगवान न करे किस तरह से अनहोनी हो, हम लोग पूरी तरह से सतर्क रह के मेले प्रदर्शनी को निभाते हैं। और ये अलग की बात इसलिए कि जो सब्जी या फल फूल जो आते हैं वो तो रहेंगे वही, लेकिन उसमें कितना बढ़िया क्वालिटी का आएगा ये कल पता लग पाएगा। ये कोहड़ा कितना किलो का आएगा, 25 किलो का आएगा, या ये कद्दू 9 फीट 10 फीट का आता है वो आएगा, 8 फीट का आएगा, 7 फीट का आएगा, वो कल पता लग पाएगा कि कौन कितना क्या होगा। वो भी 5-5 किलो का पिछली बार आया, 8-8 किलो का आया है, अब कल कितना किलो का आएगा ये। बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।